अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे कहते हैं S इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको ग्राफ के थ्रू जो है वो ड्राइव करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को जो है वो ड्राइव करना सीख चुके हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर के अंदर हमें इन्हें ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना सीखना होता है। ठीक है जी। तो अच्छा, हम इसके लिए जो ग्राफ इस्तेमाल करेंगे उसे हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम अपने y एक्सेस के अंदर जो है वो वेलोसिटी को शो करते हैं और x एक्सेस के ऊपर जो है वो हम टाइम को शो करते हैं। तो हम अपना ग्राफ बनाते हैं। देखें, यहाँ से लेके फॉर एग्जांपल कोई भी बॉडी है, एक मूविंग बॉडी है जिसने यहाँ से चलना शुरू किया। इसे हम पॉइंट दे देते हैं, नाम दे देते हैं O का, और वो चल के पहुँची इस पॉइंट तक। यहाँ से इसकी एक्सेलरेशन ने स्पीड अप शुरू किया और वो स्पीड करते 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 वहाँ पहुँच गई एक पॉइंट बी के ऊपर। ओके, इसको हम इससे कर लेते हैं, एक पॉइंट बी के ऊपर पहुंच गई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो क्या होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, जिसे हम शो करेंगे वी आई से। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, एक खुद से एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ कर लेंगे नीचे तक। यहाँ इसको नाम दे देंगे सी का। एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ए से लेके बी सी के मिड में, जिसे हम डी का नाम दे देंगे, और एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जिसे हम ई का नाम दे देंगे। ओके, तो हम जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं, जिसको थोड़ा सा हम इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई एंड फाइनल वेलोसिटी वी एफ एंड विद एक्सेलरेशन ए। कह रहे हैं कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ड्राइव हो सकती है किस मदद से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की क्या किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, वी आई से। फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट, देखें यहाँ पे इसकी फाइनल स्पीड है ना, तो ये टोटल इसकी फाइनल स्पीड अगर हम इसको मेंशन करें तो वो हम करेंगे वी एफ से। और जिसका स्लोप है, स्लोप क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, जिसे हम डिनोट करते हैं ए से। ये चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है ना, कि स्पीड वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, इतनी स्पीड पहुंच गई, तो ये क्या है, इसका चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ये सब कुछ हमने लिख लिया। अच्छा जी, फ्रॉम ग्राफ अबव वी कैन से दैट, हम ग्राफ को देखते हुए ये कह सकते हैं कि जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, वो ड्राइव हो सकती है किसके फॉर्मूले से। अच्छा देखिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूले में हमें डिस्टेंस निकालना होता है। ये हम देख चुके हैं कि हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या होता है, एस इजिकल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। तो हमें इसमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, और अगर आप ये टोटल डिस्टेंस देखें ज़रा, अगर पिक्चर को, तो ये एक ट्रेपेजियम शेप बन गया है। ट्रेपेजियम शेप क्या होता है, जिसके अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल प्लस एक रेक्टेंगल शेप। आप देखें यहाँ से लेके इसको आप गौर करें, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल प्लस एक रेक्टेंगल शेप है, और इस शेप को हम कहते हैं ट्रेपेजियम। तो हम इस फॉर्मूले को जो है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो इसको इस ट्रेपेजियम के फॉर्मूले की मदद से ड्राइव करके दिखा सकते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल, इस पूरे सफ़र में बॉडी यहाँ से यहाँ गई और फिर यहाँ गई, जो टोटल डिस्टेंस बॉडी ने ट्रेवल किया है, एस इज़ इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बराबर होगा। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसको ड्राइव करते हैं, बहुत ही आसान है। देखें, डिस्टेंस हमने लिखा S इज़ इक्वल्स टू 1/2। अच्छा देखें, इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, आप अपनी डायग्राम को देखें, इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी हैं। एक साइड है OA और एक साइड है BC। ये देखें, दोनों साइड्स क्या हैं एक दूसरे के, ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये और ये। तो हमने दोनों पैरेलल साइड्स कौन सी हैं क्या लिखी, एक साइड है AO, ठीक है, और दूसरी साइड क्या है, दूसरी साइड है BC। ओके जी, तो ये दोनों जो हैं वो पैरेलल साइड्स हैं। अच्छा जी, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स को मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों के बीच में हाइट। तो देखिए, इनके बीच में हाइट क्या आ रही है, ये इन दोनों के बीच में एक हाइट आ रही है ना, जो क्या किसके बराबर है, OC के। तो हमने लिख दिया कि हाइट जो है वो बराबर है OC के। ठीक है जी, अब बस हमें कुछ नहीं करना है, हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है सब चीज़ों की, सॉल्व करना है मैथ्स के थ्रू,
और कुछ भी नहीं है। 1/2 लिखा, देखिए दोनों पैरेलल लाइंस ओ ए किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पिक्चर में देखें ओ ए रिप्रेजेंट कर रही है वी आई को और बी सी रिप्रेजेंट कर रही है वी एफ को। तो हम क्या करेंगे, ओ ए की जगह लिख लेंगे वी आई प्लस और बी सी की जगह लिख लेंगे वी एफ, और हाइट ओ सी किसे रिप्रेजेंट कर रही है, ओ सी रिप्रेजेंट कर रही है टी को, तो हम ओ सी की जगह लिख लेंगे टी। ओके, तो अब हमें अब बस अब कुछ भी नहीं करना है, इसने मल्टीप्लिकेशन और मैथ्स के रूल्स अप्लाई करने हैं। हमें पता है वी एफ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें पता है वी एफ किसके बराबर होता है, वी एफ बराबर होता है वी आई प्लस ए टी के। तो हम क्या करेंगे, इस वी एफ की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। एस वैसे ही लिखा, 1/2 वैसे ही लिखा, वी आई वैसे ही लिखा, बस इस वी एफ की जगह पे इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर ली, मल्टीप्लाई बाय टी। ओके, अब देखें एस ऐसे ही लिखा, 1/2 ऐसे ही लिखा, ये दो वी आई थे, वी आई प्लस वी आई कितने हो गए, 2 वी आई प्लस ए टी मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसको मैं आगे सॉल्व करती हूँ। इस चीज़ को पहले मैं यहीं पे ऐसी एज इट इज़ कॉपी कर लेती हूँ। एस इजिकल्स टू 1/2 टू वी आई प्लस ए टी मल्टीप्लाई बाय टी। इसको मैं आगे यहाँ से सॉल्व करती हूँ। अब देखेंगे टी क्या हो रहा है, ये टी दोनों से मल्टीप्लाई हो रही है, ये टी इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये टी इससे भी मल्टीप्लाई, तो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। एस इज इक्वल्स टू 1/2, ये मल्टीप्लाई होगा जिससे, तो ये हो जाएगा 2 VIT, ये जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा AT²। ओके, अब ये देखें, ये जो 2 है ना बाहर का, ये दोनों का है, ये इस पार्ट का भी है 2, ये इस पार्ट का भी है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को दोनों को दे देंगे। हम लिखेंगे 2 VIT, इसके नीचे भी 2, क्योंकि देखिए ये इससे भी डिवाइड हो रहा है और ये इससे भी, प्लस AT² डिवाइडेड बाय 2। बस हमें एक स्टेप करना है, हम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब हैं। हम यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दिया, S इज इक्वल्स टू VIT प्लस, अगर मैं इसको हाफ करके लिखूं तो कोई इशू नहीं है ना, क्योंकि हमें देखें हमारी डेरिवेशन क्या है यहाँ पे, एस इजिकल्स टू वी आई टी प्लस हाफ AT² बन गया। अगर मैं इसको दोबारा मल्टीप्लाई भी कर लेती हूँ 1 को इससे, तो ये दोबारा इसके टॉप पे आके बैठ जाएगा, तो इसको हम अलग करके भी 1/2 को लिख सकते हैं। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बआसानी ग्राफ मेथड के थ्रू प्रूव हो गई है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।